भी घुमा देना कि कोई जरूरत नहीं। नमस्कार। आज हम फिर एक बार आपके साथ धर्म की नगरी आस्था में आज हम एक नई शख्सियत के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है साध्वी सरिता जी। जानते हैं धर्म और आस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम उनसे जानेंगे। तो आइए हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं साध्वी जी से। साध्वी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे हमारे धर्म और आध्यात्म की क्या भूमिका है सनातन धर्म? राधे कृष्णा मेरा सभी भक्तों को। धर्म और आस्था में तो धर्म तो ये है, धर्म में जीवन में जीना चाहिए। धर्म केवल कहने के लिए नहीं है, धर्म जीवन में जीने के लिए है। और आस्था हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो आस्था में हमारी भक्ति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो हमारी आस्था ही कहलाती है। अभी आप अपने जीवन में कैसे अपने आत्मा को शामिल करते हैं? किस चीज़ को? धर्म को कैसे शामिल करते हैं? धर्म को हम अपने जीवन में इस तरीके से शामिल करते हैं जो हमारा धर्म है, यानी कि जैसे कि सनातन धर्म है तो सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन जैसे जो सत्य है, जो ना कभी जन्मता है, ना कभी मरता है, ना नया है, ना पुराना है, जो शाश्वत हमेशा एक जैसे रहता है। तो जीने का मतलब है जो प्रकृति कभी अपने नियमों को नहीं बदलती है, वैसे ही हमें भी जो इंसान के कुछ शुभ कर्म बताए गए हैं, भगवान ने जो भी एक मानव जीवन के कर्म बताए गए हैं, तो हमें हमेशा उसी वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमेशा उसी पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। उससे अलग नहीं हमें चलना चाहिए धर्म से। आपकी राय में वर्तमान समय में लोग किस चीज़ पे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? हमारी नज़र में आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा अगर आकर्षित हो रहे हैं तो केवल दिखावा धर्म का ज़्यादा है। जीवन में धर्म घटता जा रहा है। जैसे कि कांवड़ उठाना, तो दिखावा ज़्यादा हो रहा है। कोई दारू पी करके कांवड़ उठा रहा है, भीड़ भाड़ तो होती है, मगर वास्तविकता में जीवन में भक्ति कम होती जा रही है। भक्ति जो है वो दिखाने का काम नहीं है, वो जीवन में जीने का काम है। कांवड़ा पर उठाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें जीवन में भगवान शिव के प्रति आस्था ऐसी होनी चाहिए। जो कोई दारू पी के जा रहा है, कोई उल्टे सीधे कुंवर पड़ के गाने बजा के जा रहा है, उल्टा सीधा नाश्ता हुआ जा रहा है, तो भगवान के प्रति ऐसी आस्था होनी चाहिए जिससे हमारी भक्ति जागे, ना कि कुंवर बन जाए। आप कैसे लोगों को आध्यात्मिक और धर्म के प्रति जागरूक करेंगे? धर्म के प्रति हम लोगों के धर्म के प्रति ऐसे ही जागृत करेंगे। मेरा निवेदन सभी से यही है कि जीवन में अध्यात्म को जिए। जो भगवान कन्हैया गीता में उपदेश कर रहे हैं वो जीवन में जीने के लिए उपदेश कर रहे हैं, केवल दिखावा करने के लिए नहीं उपदेश कर रहे हैं। हमें योग साधना में लगना चाहिए, जैसे भगवान कन्हैया ने योग किया, भगवान शिव जी ने योग किया। तो ये जो हमारी कथाएं हैं ये हमें भगवान से जोड़ने के लिए है। तो योग साधना तो एक अलग विषय है, तो हमें उसी में अपना जीवन जीना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आप कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे ऐसी महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जुड़ें? हमारी धार्मिक पुस्तकें तो मैं आज के युवाओं को जोड़ना चाहूँगी, जैसे कि हमारे 16 संस्कार वाली किताब है और वेद है और हमारी भगवत गीता है। मैं सबसे ज़्यादा आज के युवाओं को इन्हीं चीज़ों से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो 16 संस्कार हैं, अगर ये 16 संस्कार आज के युवाओं के जीवन में अगर आ गए तो हो सकता है हमारे भारत देश में फिर से रामकृष्ण, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस जैसी, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई जैसी ऐसी संतानें फिर से पैदा होने लगेंगी अगर इन 16 संस्कारों को जीवन में हम धारण करेंगे। आप कैसे अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे? हम लोगों को अध्यात्म में जीने के लिए, जैसे भगवान राम एक गृहस्थ में रह करके अध्यात्म में और समाज में और देशभक्त बनकर के भी रहे, तो जैसे राम जी ने समाज की सेवा की,
अध्यात्म से जुड़े रह करके वैसे ही हम गृहस्थियों को प्रेरित करेंगे कि राम के कर्तव्यों को अपने जीवन में धारण करें, केवल सुने नहीं, जीवन में उतारेंगे। आपकी राय में आध्यात्मिक और विज्ञान में क्या संबंध है? हमारी राय में अध्यात्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। हमारा वेद ही विज्ञान है, विज्ञान ही वेद है, ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। हमारे वेद से ही विज्ञान निकला है, ये कोई बाहर से नहीं निकला है। आप कैसे उनके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे? दोबारा से आप कैसे लोगों को उनके जीवन जीने के लिए उद्देश्य देते हैं? आज हम लोगों को जीवन जीने के लिए उद्देश्य मेरा यही है कि गृहस्थ में भी रहे या संन्यास में रहे, मगर अपने जो भी एक इंसान के भगवान ने वेद में या शास्त्र में कर्तव्य बताए हैं, वो कर्तव्य को अपने जीवन में धारण करके ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करे। हमारे धर्म में ऐसी कौन सी कहानी को आप उदाहरण के तौर पे आप बताना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युवा होगी? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युवाओं के लिए हमारे जीवन की एक ही कहानी है, और वो है राम जी का चरित्र और कृष्ण जी का चरित्र। तो राम जी का युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, किस तरीके से हमें देश की भक्ति करनी है, किस तरीके से हमें पत्नी के प्रति व्यवहार रखना है, किस तरीके से हमें माता पिता के प्रति व्यवहार करना है, उनका कैसे सम्मान करना है, किस तरीके से हमें विषम परिस्थितियों में भी रह करके शांति में रहना है। ये हम राम कृष्ण से ही सीखेंगे, उन्हीं के चरित्रों को जीवन में ज्यादा करेंगे। आप रामकृष्ण की बात कर रहे थे कि तमाम लोग है ना रामकृष्ण के जीवन को लेके तमाम तरह की बातें करते हैं, जैसे कि राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था और कृष्ण थे जो जिनकी 16,000 रानियाँ थी। अब उनके जीवन का उदाहरण देके हर इंसान ये चाहता है कि हम एक से अधिक है ना रानियाँ रखें या हम अपनी पत्नी को त्याग दिया इस तरीके के। तो उनके जीवन को इंसान कैसे अपनाए? राम जी ने की पत्नी को त्यागा नहीं। राम जी का आप चरित्र देखेंगे, जीवन देखेंगे, तो राम जी के जीवन का इतना संघर्ष है। राम जी तो राजा थे, अगर वो चाहते सीता जी को छोड़ करके दूसरी शादी कर सकते थे, मगर राम जी ने एक पत्नी व्रत धारण किया और सीता जी को छोड़ा नहीं और कई घर में घुस कर के उसे मार कर दिया और अपनी पत्नी को वापस नहीं करके आए। तो ये पत्नी का सम्मान राम जी ने दिखाया कि पत्नी का सम्मान कैसे होना चाहिए। और रही बात कृष्ण की, तो हमारे पुराणों में ऐसी बहुत जगह मिलावट हुई है। भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह नहीं किए हैं, केवल वास्तविकता में एक ही विवाह किया है रुक्मिणी जी के साथ। और बताया कि भगवान कृष्ण की, मैंने कथा में भी शायद सुनाया होगा, भगवान कन्हैया की बकाया की जितनी भी है वो सब रानियां हैं। और भगवान कन्हैया ने वो सारी उन रानियों से ये कहा, मैं आपका पति हूँ। पति का मतलब होता है शारीरिक से या धन से हर तरीके से उनकी सुरक्षा करना एक पति कहलाता है। जैसे कि होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है उसको राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। तो वैसे ही पति का मतलब होता है कि शरीर से या धन से हर तरीके से किसी कन्या की या स्त्री की सुरक्षा करना वो पति कहलाता है। और पति का मतलब ये नहीं केवल शरीर से ही उसका संबंध हो, ये पति का मतलब नहीं होता है। सुरक्षा का दायित्व जिसे सौंपा जाता है उसे पति कहते हैं। तो भगवान कन्हैया ने जब वो क्या नाम, जो राक्षस था भौमासुर, 16,100 कन्याएं उनके यहाँ जब कैद थी, तो उनको जब छुड़ाया तो वो सारी कन्याएं मरने के लिए जा रही थी। तो भगवान कन्हैया ने कहा, आप मरने के लिए मत जाइए, मैं आपका पति हूँ, यानी कि मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो भगवान कन्हैया की वास्तविकता में तो केवल एक ही विवाह हुआ है चूड़ी मैया जी के साथ। और बकाया का पुराणों में से बहुत जगह मिलावट हुई है जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम है। आपकी नज़र में जो राधा जी है वो कृष्ण की प्रेमिका है या पत्नी है? राधा जी जो है कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। राधा कोई स्त्री नहीं है। भगवान कन्हैया की भक्ति की जब धारा बही है तो वो धारा को ही राधा नाम दिया गया है। तो राधा कोई स्त्री नहीं है, उसको फिर स्त्री रूप में
प्रस्तुत किया गया है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जो भांडीर वन है उसमें क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ने ही राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? और ऐसा धार्मिक उसमें भी लिखा हुआ है ये ऐसा इसलिए कहा जाता है, जो राधा के जब कन्या के रूप में ही उनको प्रस्तुत किया गया है, अगर उनसे भगवान विवाह नहीं करते तो समाज में एक अशुद्धता फैलती, चरित्रहीनता फैलती। तो भगवान कन्हैया ने इसलिए राधा रानी से फिर विवाह किया, क्योंकि कन्या रूप में फिर उसको शरीर धारण करवाया भगवान ने, उसी धारा को जिसे राधा कहा गया, कन्या रूप में दिखाया। तो अगर वो विवाह नहीं करते तो समाज में भी चरित्रहीनता फैलती, तो कोई भी किसी कन्या के साथ कैसे भी रहने को तैयार हो जाता। इसीलिए भगवान ने विवाह किया राधा जी के साथ, कि ताकि समाज में कोई चरित्रहीनता न फैले। बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ, कन्या के साथ रहना ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा को, समाज को संदेश देना चाहिए। समाज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, सबसे बड़ी अगर दौलत किसी के पास है, अगर जीवन में कुछ बड़ा कोई व्यक्ति कर सकता है तो सबसे पहले उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए। और जिसका चरित्र उत्तम है ये सबसे बड़ी दौलत है। ये बताया कि दौलत तो आनी जानी है, ये आएगी और जाएगी, आज हमने कमाई है कल खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए। चरित्र उत्तम जिसका है और जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया है, वो किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। वीर पुरुष उसी को कहा जाता है जिसने अपने शरीर में वीर को इकट्ठा किया है, वही वीर पुरुष कहलाता है। किसी भी आपदाई को वो मारने में, अपना योद्धापन दिखाने में वो सक्षम बन सकता है यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और युवाओं से यही मेरा निवेदन रहेगा कि अपने भगवान कन्हैया जो है, जो राम जो है, भगवान राम भी विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान राम ने समाज की भी सेवा की है, देश की भी सेवा की है और बड़े बड़े असुरों का भी वध किया है। तो आज के युवाओं से मेरा यही संदेश रहेगा कि आज के जो युवा हैं वो खूब पढ़े, मगर अपने सनातन धर्म को छोड़कर नहीं, सनातन धर्म को जीवन में जीते हुए जो रामकृष्ण के चरित्र हैं उनके आधार पर चल करके चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे डॉक्टर बने, तो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से ही किसी भी पद पर जाए तो उसमें दृष्टि परोपकार की हो। हमारे यहाँ आज के हमारे खास कार्यक्रम धर्म आपका में हमारे साथ मौजूद थी साध्वी जी। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, अपने सहयोगी पंतु सिंह के साथ। प्रताप को से अजय।